अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आज की वीडियो ना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसी 5 वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस की बात करूंगा जिनको यूज़ करके आप जो है अपने ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओस का जो होता है वो चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि आईपीओस क्या होते हैं। जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आती है, जब वो हमारे सामने रिटेलर्स के लिए या फिर जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, एचएनआईज हो गए, क्यूआईबीज हो गए, इन सब के लिए जब वो पहली बार अपना स्टॉक लेकर आती है ना कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, तो उसको कहते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और आईपीओ जो है सबसे बढ़िया जरिया होता है मेरे हिसाब से, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप एंटर करना चाहते हो तो इसमें क्या होगा, आपका पैसा भी बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको ये भी नहीं लगेगा कि सट्टा बाजार है बिल्कुल शेयर मार्केट में काम करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप अगर ढंग से सोच के समझ कर उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा भी बेसिक अगर जान लोगे ना, बेसिक जानने के बाद उसमें आईपीओ में अप्लाई कर दोगे और सिर्फ कुछ दिमाग नहीं लगाना, कोई हमारे को उसमें लॉन्ग टर्म नहीं इन्वेस्ट करना, अगर आप सिर्फ लिस्टिंग के लिए भी जाओगे ना तो भी आपका पैसा जो है 30%, 40%, 50% या फिर डबल से भी ज़्यादा रिटर्न जो है हमारे को एक एक दिन में देखने को मिलते हैं। अब काफ़ी सारे लोग हैं जो आईपीओ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी उन्होंने ना थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूर सुनी होंगी। जैसे पेटीएम का आईपीओ आया था, उसमें लोगों को नुकसान हो गया। एलआईसी का आईपीओ आया था, उसमें लोगों को नुकसान हो गया। और हाल ही में अभी जो एक और आईपीओ आया था टाटा टेक्नोलॉजीज का। बाकी इधर उधर के गंदार आईपीओ हो गया, आईआरईडीए वाला हो गया, या फिर उससे पहले भी मैनकाइंड फार्मा वगैरह आए थे, उसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। लेकिन हाल फिलहाल में जो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया ना, इसके बारे में हर कोई जानता होगा। या लेडीज की अगर बात करें, फीमेल्स की अगर बात करें, तो उनको अभी पता होगा कि जैसे कुछ टाइम पहले नायका का आईपीओ आया था, या अभी हाल फिलहाल में मामाअर्थ का आईपीओ आया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपनी अपनी फील्ड में जो भी इंटरेस्टेड होता है उसके बारे में उसको थोड़ी सी जानकारी तो मिल ही जाती है। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज के जैसे अभी आईपीओ आया था, 3 दिन के अंदर पैसा जो था 1.5 गुना हो गया था। ये चीज़ ध्यान रखना, 1.5 गुना का रिटर्न मिला था, 1.5 गुना भी नहीं हो गया था। अगर आपने मान लो 15,000 रुपये टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में लगाए, मिल गया आपको अलॉटमेंट, तो उसके बाद उस 15,000 की वैल्यू पता कितनी बन गई थी? सिर्फ एक दिन के अंदर, 3 दिन में नहीं, एक दिन के अंदर उसकी बन गई थी ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास। हाँ, 38 से 40,000 का रिटर्न हमारे को देखने को मिल गया था, यानी कि 38 से 40,000 बन गए थे। 15,000 हमने लगाए, उसके ऊपर कितना बन गया हमारा? लगभग 20 से 25,000 के आसपास का रिटर्न मिला है एक लॉट के ऊपर। अब ये देख लो कितनी बढ़िया तरीका होता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या अभी आपने कॉलेज पास आउट किया है, अपनी जॉब नहीं लगी है, अपने पैसे को कहीं पार्क करने की जगह देख रहे हो, या किस टाइप से आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका होता है। मैं कहता हूँ कोई इंट्राडे नहीं अच्छा होता, कोई ऑप्शन नहीं अच्छा होता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं अच्छी होती। स्टार्टिंग आपको हमेशा करनी चाहिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, हमेशा आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए आईपीओ से। कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए भाई, कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए, पैसा तो आएगा, कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए। खैर, अब बात करें कि आईपीओस में कैसे आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, और मैं किस टाइप से अप्लाई करता हूँ, मैं कौन सी वेबसाइट्स को यूज़ करता हूँ उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम या आईपीओ की डिटेल्स जानने के लिए। क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है पहले वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ कि कैसे आप चेकआउट कर सकते हो। ग्रे मार्केट प्रीमियम ये होता है कि अनऑफिशियल मार्केट, जहाँ पर इनके लिस्टिंग से पहले प्री लिस्टिंग जो ट्रेडिंग होती है ना, कि उसकी डिमांड कितनी चल रही है। जैसे मेरे को अब जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज का एग्जांपल ले लेते हैं कि उसका प्रीमियम इतना ज़्यादा क्यों था, क्योंकि उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। लिस्टिंग से पहले भी उसका आखिरी दिन तक प्रीमियम पता कितना चल रहा था? ऑलमोस्ट 75 से 80% का। यानी कि लिस्टिंग पर ही आपको इतना तो पता चल रहा था कि 70 to 80% का प्रॉफिट मुझे मिलने ही वाला है, या मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि वो 140% ऊपर लिस्ट हुआ था और उसके बाद वो और ज़्यादा ऊपर भी गया था, लगभग ट्रिपल हो गया था, ऑलमोस्ट 180% के आसपास का। लेकिन अगर जनरली बात करें तो ग्रे मार्केट में क्या होता है, जैसे जिस आईपीओ की डिमांड ज़्यादा होती है, एक तो ये मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से भी चलता है। मार्केट जैसे आजकल मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रही है, तो हर कंपनी कोशिश करेगी कि आईपीओ लेकर आए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड मिले। और इन्वेस्टर्स को ये होता है कि बढ़ती हुई मार्केट में अगर आईपीओ आता है ना, तो उसको रिटर्न कमाने का शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा तरीका मिल जाता है। ये तो बात हो गई कि ग्रे मार्केट प्रीमियम और आईपीओ के बारे में। अब आईपीओ अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। बिना डीमैट अकाउंट के आप कोई भी आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते, कि बिना डीमैट अकाउंट के आप आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते, बिना पैसे के भी नहीं कर सकते। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसा होगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन पैसा तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही है। उसके बाद जो दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका अपने नाम पर डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि ये आईपीओ होता क्या है। ये एक ऐसी लॉटरी होती है, अगर जो लिस्टिंग इनके लिए जाते हैं, मैं स्पेशली उनके लिए बता रहा हूँ।
ये ना एक लॉटरी होती है, मैं इसको इसी टाइप से समझता हूँ। मैं आईपीओ के नाम से अगर मेरे को किसी को बताना होता है ना, तो मैं ऐसे बताता हूँ कि ये ना एक लॉटरी होती है। अब लॉटरी लगने के चांसेस कब होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब आप टिकट लोगे। जब आप टिकट ही नहीं लोगे तो उसमें लॉटरी नहीं लगेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आपको पहले लॉटरी लगवाने के लिए पहले टिकट लेनी पड़ेगी, और अब एप्लीकेशन वही टिकट होती है। अब ज़्यादा चांसेस कब होंगे? जब आप ज़्यादा टिकटें लोगे तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये चीज़ें होती है कि आपने जैसे अपने नाम पे डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, यानी कि आपने वो टिकट ले ली। अगर आपने आईपीओ अप्लाई किया तो आपने वो टिकट ले ली। अब उसके बाद अगर आपके फैमिली में 3 मेंबर्स हैं जो 18 प्लस हैं, जिनका नाम पे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड है, उनका डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो यानी कि ये हो गया कि अगर आप तीनों का डीमैट अकाउंट खुलवा कर उनके हर एप्लीकेशन से, क्योंकि एक पैन कार्ड पर एक बंदा जो है, चाहे आप 4 डीमैट अकाउंट खुलवा लो, लेकिन वो पैन कार्ड कॉमन रहता है ना अपने नाम पे, तो इसलिए वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक ही मानी जाएगी। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के जिनके पैन कार्ड बने हुए हैं, जिनका एज जो है 18 अबव है, उनके नाम से आप आईपीओ अप्लाई कर। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे घर में 6 मेंबर्स हैं जो 18 अबव हैं, जिनका मैंने सबका डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है। और मैं ना हर बंदे के अकाउंट से जो है आईपीओस के लिए अप्लाई करता हूँ। जैसे टाटा वाला भी किया था तो मेरा एक लॉट लगा था, तो उसके लिए मैं हर मेंबर के इंडिविजुअली अकाउंट से जो है एक एक आईपीओस अप्लाई कर देता हूँ। उससे क्या होता है, जैसे मैंने अब 6 टिकट्स ले ली, तो 6 टिकट्स में मुझे चांसेस ज़्यादा हो गए ना कि मुझे एक लॉट तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट। अगर एक ही लगा रहे हो तो एक के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप आईपीओस में अप्लाई कर रहे हो, वैसे तो करना चाहिए हर एक को। मैं ये नहीं कहता किसी की तरह कि भाई 80% आईपीओस जो है बेकार होते हैं या कुछ है। आईपीओ सारे अच्छे होते हैं, बस आपको चूज़ करना आना चाहिए कौन सा आपको अप्लाई करना है और कौन सा आपको छोड़ना है। कौन सा आपको लिस्टिंग गेन के लिए लेके जाना है, यानी कि लिस्टिंग गेन मतलब कि जैसे ही वो आईपीओ लिस्ट होगा ना स्टॉक मार्केट में, आप उसी दिन वहाँ से बाहर निकल जाओगे। अपना जो भी प्रॉफिट हुआ वो लिया और बाहर निकल गए। और एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कंपनी, बड़ा अच्छा काम करती है, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का फंडामेंटली काफ़ी अच्छी, टाटा का ही नाम काफ़ी चलता है, तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। बट कुछ कंपनीज होती हैं जिनको आपने लिस्टिंग पर ही निकाल देना होता है। खैर वो अलग बात है। बट मैं आज की वीडियो में आप लोगों के सामने ये चीज़ें बताऊंगा कि आईपीओ की डिटेल्स आप कैसे जान सकते हो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर। किसी के ऊपर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज की वीडियो के बाद, मेरी भी नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषार विद्राज और स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल फिनटेक गुरुकुल पर। अब सबसे पहली वेबसाइट की बात करें तो उसका नाम है investorgain.com पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को लाइव मार्केट के, लाइव आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम्स वगैरह सब नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से आईपीओस खुलने वाले हैं, मेन बोर्ड के हैं या एसएमई वाले हैं, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉम्स आईपीओ जो है अपकमिंग है, ये 13 दिसंबर को ओपन होने वाला है। उसके अलावा ये देख सकते हैं कि एसजे लॉजिस्टिक जो है वो एनएसई एसएमई वाला है। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये इंजीनियरिंग है, एसएन माइक्रोसेल है, ये सब एसएमई वाले आईपीओ हैं, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वाले। डिटेल्स की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ें तो आपको पता चल जाएंगी, जैसे प्राइस क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, एस्टिमेट लिस्टिंग कितने पे हो सकती है, यानी कि 53% के आसपास का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और यहाँ पर 53% का हमारे को जो है लिस्टिंग पर ही गेन देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर हम बात करें तो 50% से ज़्यादा रिटर्न हमारे को एक दिन के अंदर देखने को मिलेगा। एफडी तो काफ़ी पीछे हो जाती है इस टाइम पे। आईपीओ का साइज़ कितना है, 1200 करोड़ का ओपन कब हो रहा है, 13 दिसंबर को, क्लोज कब हो रहा है, 15 दिसंबर को। और इसमें हमारे को अलॉटमेंट डेट कब की है, 18 दिसंबर की, लिस्टिंग है 20 दिसंबर की। ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देख सकते हो कि 7 दिसंबर 1:02 तक का, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 दिसंबर को 1:14 पे, और 1:02 तक का इसका आईपीओ जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो अपडेटेड है। ऐसे ही एसएमई वाला आईपीओ जो है उसका आप चेक कर सकते हैं, 125 रुपये का प्राइस है और 60 रुपये प्रीमियम चल रहा है, यानी कि 48 रुपये के आसपास का प्रॉफिट जो है हमारे को देखने को मिल रहा है। अभी इसमें जो है आईपीओ की वैल्यू जैसे ये डॉम्स वाला तो मेन बोर्ड है ना, तो इसीलिए इसमें हमारे को मैक्सिमम लिमिट होती है 15,000 की, कि 15,000 से ज़्यादा का आईपीओ ये नहीं आएगा। बट यहाँ पर जो है मिनिमम लिमिट होती है 1,20,000 के आसपास की। अब डिटेल्स की बात करें तो डॉम्स आईपीओ पर जैसे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर आपके सामने जो है आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स आ जाएंगी, काम क्या करती है कंपनी, और आप इसके लेटेस्ट ये ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह भी देख सकते हैं। आईपीओ डेट्स डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। दूसरी वेबसाइट का नाम है chanakyanipothy.com।
और इसमें ना हमारे को काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है देखने को मिलती है। ये मैं काफ़ी टाइम से इस वेबसाइट को फॉलो कर रहा हूँ। इसमें हमारे को बढ़िया तरीके से जो है आईपीओज़ की और काफ़ी अपडेट्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉम्स मेन बोर्ड आईपीओ प्राइस आ रहा है, ये सब चीज़ें हैं। नेट वेन्यू का आ रहा है, एक्सेंट माइक्रोसेल का आ रहा है, एसजे लॉजिस्टिक्स का आ रहा है, शीतल यूनिवर्सल का आ रहा है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बारे में आपको सारी चीज़ें जो है, सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। अब जैसे मैं वापस से मेन बोर्ड वाला आईपीओ आता है, उस पे चेक करके आपको बताऊंगा कि किस टाइप से यहाँ पर हमारे को चीज़ें देखने को मिलती हैं। एड्स वगैरह तो आती रहती है खैर आईपीओ के अंदर। अभी हम चलते हैं माइक्रो डॉम्स वाला देखना था ना, चलिए ये डॉम्स पर आ गए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को डिटेल्स मिल जाएंगी कि डॉम्स काम क्या करती है, प्रमोटर्स कौन कौन है इसके, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने का, ऑब्जेक्ट इसके आईपीओ की सारी डिटेल्स हो गई, शेयर्स कौन कौन से आ रहे हैं, क्यूआईबी इसके लिए कितने शेयर्स रखे गए हैं, एनआईआईज के लिए और आर रिटेलर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मैक्सिमम कितने शेयर लगा सकते हो, मिनिमम कितने लगा सकते हो, लिस्टिंग की टाइम टेबल जो है पूरा आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर उसके एनालिटिक्स और फाइनेंशियल्स और रेशियोज़ वगैरह सब चीज़ें पता लग जाएंगी। ईपीएस पी वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। सारे फाइनेंशियल जो है आपको पता लग जाएंगे और उनका कंपैरिजन किन किस से रहने वाला है, जैसे कैमलिन हो गया, लिंक हो गया, नवनीत एजुकेशन, प्लेयर राइटिंग, ये सब चीज़ों से इन सारी कंपनीज़ का इससे कंपैरिजन जो है वो रहने वाला है। आईपीओ की गाइडेंस अगर जानना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आईपीओ ऑफर्ड वैल्यूएशन ऑफ 43.19 में प्रोवाइड गुड रिटर्न्स ऑन लिस्टिंग, तो ये यहाँ पर हमारे को अपनी गाइडेंस दे रहा है कि यहाँ पर हमारे को इस आईपीओ में अप्लाई कर देना चाहिए, यहाँ पर हमारे को अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। थर्ड वेबसाइट की बात करें तो उसका नाम है IPOwala.in। अब यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेन बोर्ड के आईपीओज आगे, ये हो गए डॉम्स, और यहाँ पर आगे एसएमई वाले। इन्होंने दो अलग अलग सेक्शन बना दिए। डॉम्स पर जैसे क्लिक किया, आप देखिए थोड़ा बहुत ग्रे मार्केट प्रीमियम में साइड टू साइड जो है वो फर्क पड़ता रहता है। जैसे वहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया था तो 425 रुपये चल रहा था, अब यहाँ पर जो है 400 रुपये चल रहा है। एक्सपेक्टेड गेन 50% के आसपास, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होता, खैर थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। जैसे ही आप डॉम्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इसकी भी डिटेल्स आ जाएंगी कि कितना कोटा है, आईपीओ क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर आपका डॉम्स का आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है रेट्स आ गए डे बाय डे। 4 दिसंबर को इसका प्रीमियम चल रहा था 150 रुपये, उसके बाद 5 को 233, फिर 335, 400। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि आईपीओ में रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर जो है वो कैसा कैसा इंप्रूवमेंट या हमारे को कम देखने को मिल रहा है। और इस साइट पर जो है आप सिर्फ ज़्यादातर जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम्स को ही चेक कर पाएंगे। इसमें आईपीओ की डिटेल्स वगैरह जो है आपको कम देखने को मिलती है। फोर्थ वेबसाइट की बात करें तो उसका नाम है IPOwatch.in, और यहाँ पर भी आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे आईपीओ जो हैं हाल फिलहाल में कुछ आए भी हैं और कुछ के जो है आने की, यहाँ पर जैसे मुथूट माइक्रो फाइनेंस और एलिट ब्लेंडर्स के करके जो 2 आईपीओ हैं, इनकी डिटेल्स जो है अभी हमारे सामने आई नहीं है, बट नियर अबाउट है कि इनकी भी डिटेल्स हमारे को जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो वो जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं वो यहाँ पर साथ में ही शो कर देते हैं। डॉम्स आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बारे में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। काम क्या करती है, स्टेशनरी एंड आर्ट मटीरियल्स का मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ इनकी कहाँ पर है, ये सारी डिटेल्स आपको यहीं पर मिल जाएंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं, डॉम्स का भी मतलब आईपीओ वॉच जो है वो भी अपना रिव्यू देता है, तो इसमें उन्होंने भी बोल दिया अप्लाई। ब्रोकरेज फर्म्स के क्या क्या रिव्यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें जो है जैसे जैसे डेट्स पास आएंगी वो भी आपको यहाँ पर शो कर देगा कि कैपिटल मार्केट क्या कह रहा है, रेलिगेयर ब्रोकिंग क्या कह रहा है, हेम सिक्योरिटीज़ क्या कह रहा है, आर्यात कैपिटल क्या कह रहे हैं। ये सारे अलग अलग जो ब्रोकरिंग कंपनीज है ना, ब्रोकरेज फर्म्स है, वो आप लोगों के लिए क्या रिव्यू दे रही है कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो भी हमारे को यहाँ पर पता चल जाएंगी IPOwatch.in पर। उसके बाद इसमें भी आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। एक अच्छी चीज़ है कि इसमें हमारे को ड्राफ्ट वगैरह DRHP और RHP वगैरह सब देखने को मिलता है। एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट वगैरह भी आप यहाँ पर बैठ के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी बाकी सारी डिटेल्स आ गई, मिनिमम मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हैं, IPO के अलॉटमेंट डेट्स वगैरह हो गई। उसके अलावा हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती है कि लिस्टिंग वगैरह कब है, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं, EPS वगैरह चेक कर सकते हैं, पीयर ग्रुप हो गया, कंपनी प्रमोटर्स हो गए, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर आराम से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बात करें पांचवी चीज़ की, तो पांचवी है एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसका नाम है IPOG। और इस एप्लीकेशन को यूज़ करके भी आप सारी डिटेल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर IPO के रिगार्डिंग, IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, ये सब चीज़ें जो है आपको इस वेबसाइट पे, इस एप्लीकेशन पर आराम से मिल जाएगी। तो अब आप किसी भी साइट या एप्लीकेशन पर जाकर यहाँ पर IPOs के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स,
सारे फाइनेंशियल, सारी उसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, सारी आपको उसका टाइम टेबल क्या है, ये सब चीज़ें जो है अब आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये 5 वेबसाइट थी या एप्लीकेशन थी जिनको यूज़ करके आप ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, आईपीओज़ में कौन सा आईपीओ आ रहा है, कब आ रहा है, उसकी सारी डिटेल्स, वो कंपनी काम क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, उसके अलग-अलग एनालिटिकल रेशियोज़ क्या है, ये सब चीज़ें जो है आप इन वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस को यूज़ करके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप आईपीओज़ में अप्लाई करने लगे हैं ना, तो आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपनी थॉरो एनालिसिस कीजिए, उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, उसके हिसाब से आप जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं, वो सब चीज़ें आप देखकर उसके हिसाब से आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। और करना है तो कब करना है, ये भी चीज़ आप देख सकते हैं, क्योंकि 13 से लेकर 15 तारीख तक आईपीओ जैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहो तो 13 को करो, 14 को करो, 15 को करो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टिकट लेने से मतलब है, वो चाहे हम 13 को ले लें, 14 को ले लें, 15 को ले लें। जब उसके रिज़ल्ट आएँगे वो तो बाद में ही आने वाले हैं। तो वो ऐसा तो है नहीं कि अगर मैंने पहले टिकट ले ली, तो मेरे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँगे, या अगर मैंने बाद में ले ली तो मेरे चांसेस कम हो जाएँगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एनालिसिस करो, अपने जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, जो भी आप नॉलेज लेना चाहते हो, जो भी आप स्टडी करना चाहते हो, वो सब चीज़ें जो है अब आप इन वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस को यूज़ करके आराम से कर सकते हो। तो कैसी लगी ये वीडियो, आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा रखा तो आईपीएस में आप अप्लाई कैसे करोगे? और अगर आप आईपीएस में अप्लाई नहीं करोगे, टिकट ही नहीं ले पाओगे, तो फिर लॉटरी कैसे लगेगी? इसलिए आईपीओ में अप्लाई ज़रूर करना। और डीमैट अकाउंट अगर नहीं खुलवाया तो उसका लिंक आपको, बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक जो है नीचे डीमैट अकाउंट पे मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। सबके अलग-अलग फीचर्स है, सबके फीचर्स के बारे में नॉर्मली मैं वीडियोस में बात कर चुका हूँ। और अगर एक बात बताओ, अगर आप मेरा लिंक यूज़ करोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा? ऐसे तो आप कहीं पे भी जाके खुलवा सकते हो। तो इसका भी एक फ़ायदा है कि अगर आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके या मेरा रेफरेंस कोड यूज़ करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो मैं आपको एक ऐसे टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा जहाँ पर मैं लाइफ टाइम के लिए फ्री ट्रेडिंग कॉल्स दूंगा। ट्रेडिंग कॉल्स भी क्या, मैं आपको आइडियाज़ दूंगा कि वहाँ पर आपकी ये अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, ये इतने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, इसमें आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। ये सब चीज़ें मैं वहाँ पर उस टेलीग्राम ग्रुप में जो है आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं ना, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद अपनी सारी डिटेल्स जो है आप इस मेल आईडी पर जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इस पर आप अपनी डिटेल्स जो है वो सेंड कर देना। और जैसे ही आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी, हम उसको चेक करेंगे और उसके बाद आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो ऐड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार राजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।